नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम रबी की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम अन्न वाली फसलें यानी कि सीरियल्स क्रॉप, दलहनी फसलें यानी कि लेग्यूमिनेसी या पल्सेस क्रॉप और तिलहनी फसलें यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। इसके बाद में हम नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम आलू की फसल के बारे में वर्णन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम मेंथा यानी कि पुदीने की फसल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पुदीने की फसल की खेती कैसे की जाती है, कौन सी ऋतु में की जाती है, इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी भूमि कैसे तैयार करते हैं, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से डिजीज व कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, इसकी ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम मेंथा आर्वेंसिस होता है। इसके बाद में हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली लेमिएसी या लेबिएटी इसकी फैमिली मानी जाती है। इसके बाद में हम इसमें गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 2 बराबर 96 होता है। इसके बाद में हम इसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान चीन माना जाता है। इसके बाद में हम इसके उपयोग यानी कि यूज की बात करें तो पुदीने का उपयोग सुगंधित तेल और औषधि पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत, पाकिस्तान, रूस, ब्राज़ील, जापान, थाईलैंड आदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन देश माना जाता है। इसके बाद में हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो यह नम व ठंडी जलवायु की फसल होती है। इसके अलावा इसको गर्मी की ऋतु में भी आसानी से बोया जा सकता है। इसके बाद में हम इसकी सॉइल की बात करें तो रेतीली दोमट मृदा में इसकी खेती की जाती है और इसका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए मृदा का। इसके बाद में हम इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करें तो इसकी अलग अलग इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है, जैसे MS1, MP1, किरण और शिवालिक इसकी प्रमुख इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है। इसके बाद में हम इसके ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई की बात करें तो इसके ट्रांसप्लांटिंग के रूप में शक्कर और रनर का उपयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 200 से 250 केजी जड़ों की आवश्यकता होती है। ट्रांसप्लांटिंग के समय की बात करें तो जनवरी से फरवरी और अप्रैल से मई के मंथ में इसके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसके बाद में इरिगेशन की बात करें तो इसको 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो पुदीने की फसल बुआई के 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसमें तेल की मात्रा अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसके बाद में हम इसमें डिजीज और इंसेक्ट की बात करें तो इसमें अलग अलग डिजीज और अलग अलग इंसेक्ट लगते हैं। सबसे पहले हम इंसेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें हेरी कैटरपिलर, टर्माइड, एफिड और वाइट फ्लाई जैसे इंसेक्ट लगते हैं। इसके बाद में हम डिजीज की बात करें तो पुदीने में अलग अलग डिजीज लगती है, जैसे रस्ट हो गई, पाउडी मिल्डी हो गई, उसके बाद में स्टेम रूट हो गई। इस प्रकार इसमें अलग अलग डिजीज लगती है, जिसका निवारण हम फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड की सहायता से किया जा सकता है। इसके साथ ही हम रेजिस्टेंस वेराइटी का उपयोग करके भी डिजीज इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार पुदीने की खेती की जाती है।